हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जिनका कि लिख के जवाब नहीं दिया जा सकता, उनको हमें इन्फॉर्म ही करना होता है। तो उन सभी क्वेरीज़ को हम यहाँ पे लेंगे। जो जो क्वेश्चंस हमारे फ्रेंड्स ने हमसे पूछे हैं उन सभी का बहुत ही अच्छी तरह से आपका हर एक को एक्सप्लेन करते हुए जवाब देंगे। देखो, पीडीएफ जिसकी हमारे पास होती है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। फॉर्म की फ़ीस आप जो है साइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी, शायद 1000 है जनरल कैटेगरी की, और आप कंफर्म कर लेना। और देखो, दिनेश कुमार इनका बिल्कुल सही था, क्योंकि कई ऐसी जो हैं सीट्स हैं पीएचडी एडमिशन में जिसमें कि ओनली जर्नल किया हो। तो अगर जर्नल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी कैटेगरी के जर्नल में फ़ाइट कर सकते हैं। एससी एसटी सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर स्पेशली एससी एसटी या फिर ओबीसी की है तो सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। जर्नल में सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद है मैम मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमडीयू से किया है, तो मैं फॉर्म फिल करते टाइम ओल्ड स्टूडेंट पर रजिस्टर्ड करूं? यस, बिल्कुल कर सकते हो। अगर हाँ तो मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, कौन सा फिल करूं? क्योंकि देखो, वैसे तो अगर आपने एक ही यूनिवर्सिटी से अगर किया है पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन एमडीयू से किया है तो दोनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका सेम होना चाहिए। बट कई बार क्या होता है, हमारे में भी हो गया था, आप जब फॉर्म फिल करवाते हो तो उस टाइम आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल नहीं किया जाता, तो दोनों का अलग अलग आ जाता है। तो अगर, क्योंकि अब तो ये डिपार्टमेंट बंद है तो अब तो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए आप एक बार कंफर्म कर लेना। हमने जो है अपना ग्रेजुएशन का फिल किया था और फिर बाद में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन के जैसा सेम करवा लिया था। क्योंकि अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से करते हो तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आप अपना ग्रेजुएशन का फिल कीजिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर आप चेंज करवा सकते हो तो चेंज करवा लेना। अगर ये सजेशन है कि भाई आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह से, क्योंकि हमको एक दो ने गाइड किया था कि प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है 350 या 500 रुपये की कुछ स्लिप लगती है, उसके बाद वो चेंज कर देते हैं आपका। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भी फिल कर सकती हैं या ग्रेजुएशन का भी फिल कर सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चेंज करवाना चाहती हो या नहीं। अगर नहीं करवाना चाहते हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का ही फिल कीजिए। रिवाइज्ड आंसर की, देखो रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी, इसकी एस्टेट की रिवाइज्ड आंसर की बहुत जल्द ही आ जाएगी। क्योंकि जो है अभी तक डिपार्टमेंट्स के काम सभी चल रहे हैं, सिर्फ स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के ही वही बंद हुए हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड काम है वो अभी भी चला हुआ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ब्रीफ एंड अंडरस्टैंडेबल एक्स यूआरएस में क्या होता है वो हमने पहले ही आपको एक वीडियो में बता दिया था कि कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करता है तो इसकी मेरिट लिस्ट लगती है, और वो मेरिट लिस्ट किस बेस पे लगती है वो भी हमने आपको बता दिया था कि उसके लिए कैटेगरी होती है। वो अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो वहाँ पर देख लेना। उसमें जो जितनी वैकेंट सीट होती हैं उसके अकॉर्डिंग टॉप बच्चे जो है ले लिए जाते हैं, और उसके लिए आपको एक स्कॉलरशिप अमाउंट भी मिलता है। आप जीआरएफ हो या नहीं ये मेंशन नहीं रखता, लेकिन आप यूआरएस में आते हो, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलो यूआरएफ में आते हो, तो आपको वो फेलोशिप मिलती है, स्कॉलरशिप होती है, सॉरी। और आरोही रिजल्ट्स कब आएगा? देखो, आरोही रिजल्ट्स का हम यही मंशा लगा रहे थे कि जनवरी के एंड या फरवरी तक रिजल्ट्स आ जाएगा, क्योंकि ये उम्मीद थी कि भाई कैंसिल तो नहीं हुआ है तो रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर किया जाएगा। और बहुत सारी जो है इसकी पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही थी, बट अभी तक इसकी कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी आपको बता दिया जाएगा। और रही स्कोर की बात, देखो अगर 99 स्कोर है तो आपका ऑफिस वैसे ही क्लियर है, क्योंकि 90 स्कोर चाहिए स्टेट के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हों तो मैक्सिमम 90 होते हैं, ठीक है। 90 से ऊपर अगर आपके हैं तो वैसे ही है। और जिनके 89 87 86 तक भी होप लगा के रख सकते हैं, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके ऊपर कि ये क्लेम किया हुआ है। और अगर एक्सपर्ट उनको मान लेते हैं तो ज़रूर आपके स्कोर इंक्रीज़ होंगे। सो थैंक यू सो मच। और जो हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने कमेंट किया या फिर जो उनकी
हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करते हैं, जो हमें, और कोई भी नेगेटिव कमेंट भी आते हैं तो उन्हें हम सजेशन के तौर पे लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हमारी कुछ नेगेटिविटी होती है उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो उन सभी का थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। और आपका जो सपोर्ट है और जो प्यार है वो इसी तरह बनाए रखिएगा। आगे भविष्य में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच।